अजीजों, दुनिया की जिंदगी को जब हमने सब कुछ समझ लिया और दुनिया में ही मगन हो गए, उलझ गए, तो हमने दुनिया की रंगीनियां तो देख ली मगर जन्नत की बहारों को भूल गए। दुनिया की रंगीनियों पे तो नजर है मगर जन्नत की बहारों को हमने भुला दिया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब जरा मैं तुम्हें बता दूं दुनिया की रंगीनी क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है और जन्नत का हुस्न क्या है। वो जन्नत जो अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए बनाई, अच्छा तो था वैसे ही कर देते। तुम्हारे मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया, मोमिनों के लिए बनाया। आओ अजीजों देखो जन्नत की खूबसूरती क्या है। जन्नत वो जिसके अंदर नहरें बहती हैं, दूध की, शहद की, पानी की। जन्नत के मेवे, जन्नत की खजूरें, जन्नत के मेवाजात, जन्नत की ग़िज़ाएं, कुरान, अल्लाह का कुरान जिक्र कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, जन्नत की बहारों का जिक्र किया, जन्नत की रंगीनियों का जिक्र किया, जन्नत के हुस्न का जिक्र किया। और मुस्तफा जाने रहमत ने भी फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, जब अल्लाह से जन्नत मांगा करो, पहले तो आका ने हुक्म दिया जन्नत मांगा करो, और फिर ये भी फरमाया जब जन्नत मांगा करो, आका ने ऐलान किया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस किस लिए? आका ने फरमाया जन्नत के कई दर्जे हैं, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। क्या खास बात है? फरमाया तुम्हारे मेरे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं, वो जन्नत का आला दर्जा है जहां से रहमान का अर्श जिसके ऊपर है, ये जन्नत का वो दर्जा है। मगर सुनो सुनो अजीजों, जन्नत वो अजीमुशान जगह है, जन्नत वो खूबसूरत जगह है। खुदा की कसम जन्नत की बहारों का जवाब नहीं, जन्नत की बहारों का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। यही तो वजह है अल्लाह ने मोमिनों पे करम फरमाया है, ईमान वालों पे अल्लाह ने फजल फरमाया है, और अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी से, दुनिया के हुस्न से, दुनिया की बहारों से ईमान वालों को बचाकर जन्नत की बहारें अता फरमाई है। जन्नत की बहारों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए बनाया है। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हम मुसाफिर हैं, ये कैद खाना है। कैद खाने में जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजारो जैसे कैद खाने में जिंदगी कैदी गुजारते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर हम इश्क में एक जुमला आगे बढ़ के कहते हैं, दुनिया के कैदी अलग होते हैं, इन कैदियों की बात अलग होती है। जो कोई मर्डर करके जेल में जाता है, कोई जिना करके जेल में जाता है, कोई किसी और केस में चोरी डकैती में कैदी बनता है। मगर सुनो सुनो, हम वो कैदी हैं खुदा की कसम कि हम मुस्तफा की मोहब्बत में कैद हैं, ताजदारे मदीना की उल्फत के कैदी है। खुदा की कसम हमें आका की उल्फत में ये कैद खाना भी हुजूर की मोहब्बत में कैद खाना नहीं लगता, क्योंकि हमारी निगाहों में जन्नत के जलवे होते हैं, जन्नत की बहारें होती हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमें हुजूर की मोहब्बत मालूम है। ताजदारे मदीना की जुल्फों के असीर हैं हम ताजदारे मदीना वाली कायनात की जुल्फों के असीर हैं। तो खुदा की कसम हम वही करेंगे और करते हैं जिसका हुक्म ताजदारे मदीना ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आओ जरा देखो अजीजों, अल्लाह के नबी ने शरीयत दी, तुम्हारे मेरे आका ने शरीयत दी, और ये कराम ने उसी शरीयत को तुम्हारे मेरे सामने अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए रखा है। इन्होंने सिखाया है जिंदगी को कैसे गुजारना है, इन्होंने बताया है, इन्होंने समझाया है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। जिंदाबाद। कैसे गुजारेंगे जिंदगी? शैतान के मुरीद बनकर नहीं,
शैतान की इत्तिबा नहीं करनी है, शैतान की बातों में, उसके झांसों में नहीं आना। शैतान तो बहकाता रहता है ना, उकसाता है, बहकाता है, कहता है नमाज बिल्कुल मत पढ़ना। और नौजवान जब बहकावे में आता तो नमाज के करीब नहीं जाता। वो थे नमाजी, वो नबी के सहाबा। आज लोग भोंकते नबी के सहाबा पे उंगलियां उठा देते बड़ी आसानी से। तुम्हें पता है इन सहाबा ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, सहाबा ने अपने आप तकलीफें उठाई हैं मुस्तफा की मोहब्बत में, लेकिन हुजूर पे आंच नहीं आने दी है। तभी ने ये मकाम मिला है, तब ये मर्तबा मिला है। ये मोहब्बत थी सहाबा की हुजूर से। और जिस साहब खुदा की कसम साहब हजरत उमर फारूक आजम का जज्बा देख लिया। हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया हजरत उमर ने, समझ रहे? हजरत उमर फरमाते एक दिन रोने लगे, आंखों में आंसू। किसी ने पूछा ऐ उमर क्यों रो रहे हो? खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, आदि दुनिया पे आपकी हुकूमत रो रहे हो। फरमाया मेरी औकात कहाँ थी कि मैं आदि दुनिया पे हुकूमत करता। फरमाते मेरी औकात तो ये थी कि मैं एक दिन ऊंट चरा रहा था और ऊंट मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। ऊंट कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे। कहते मुझसे ऊंट नहीं संभाले जाते थे। ये तो नबी का करम है कि हुजूर के कदमों की बरकत है कि हुजूर की मोहब्बत ने मुझे अब ये कमाल भी अता कर दिया कि आधी दुनिया को अकेला उमर संभाल रहा है। तलवार निकाल के चले थे हजरत उमर, कहते थे कत्ल कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में किसी ने कह दिया कहाँ चले? आज इस्लाम को मिटाने चला, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने चला। कहा उमर बाद में जाना, पहले घर का हाल देखो। बहन ले आई ईमान, बहन का दरवाजा खटखटाया, अंदर गए तो बहुत मारा पीटा, बहन को मारा, बहनों को मारा, खूब ज्यादती की, खूब मारा पीटा। मगर बहन भी बहन थी, ईमान तो ईमान होता है ना। बोलो डरो मत, वक्त पे आएगी मौत, टेंशन मत लो। अगर यहाँ लिखी हुई है खुदा की कसम तो फिर ये टेंट पूरा भी बहुत मजबूत होता ना तब भी आ जाती, और नहीं लिखी है ना ये पूरा टेंट टूट जाए, इधर से उधर भाग जाए, गिर जाए, आएगी। हाँ लेकिन तदबीर जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि जहाँ गिरती हो कोई इमारत वहीं जाकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। अपनी हिफाजत भी जरूरी है। मगर मुझे लगता है कि अभी गिरेगा नहीं इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस तवज्जो, पहुंच गए, मारा पीटा। बहन ने कहा उमर तू भी खत्ताब का बेटा, मैं भी खत्ताब की बेटी, मार उमर जितना मारना है, मगर याद रखना तू जितना मारेगा मेरा ईमान उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन ने कह दिया उमर याद रखना जितना भी मारना है मार ले। ऐ उमर तू जितना मारेगा ईमान मजबूत होता चला जाएगा। कहा सुन ले जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरकारे मदीना, अजमते सहाबाए किराम, सरकार की आमद, उर्से मुकद्दस, नारे हैदरी। तो हजरत उमर को समझ में आ गया कि ये कोई अलग ही जज्बा है, ये कोई अलग ही बात है, इन्हें कोई ना कोई गैबी मदद हासिल है। हजरत उमर ने कहा जरा वो कलाम सुना तो चलो। कुरान पढ़ा जा रहा था वहां पर, का कुरान सुना दो। का ऐसे नहीं, पहले पाक होके आओ। हजरत उमर फारूक आजम को नहलाया गया, गुस्ल दिया गया, पाक हुए, पाक होकर आए, अब कुरान सुनाया गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जब हजरत उमर को कुरान सुनाया गया, उमर ने कुरान सुना। खुदा की कसम कुरान दिल में उतरने लगा, इस्लाम दिल में उतरने लगा, आका की मोहब्बत दिल में आने लगी। कुरान सुना, हजरत उमर ने बहन से कहा
अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर, हाँ मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल। हजरत उमर फारूक आजम ईमान ले आए, फिर देखो उनकी कुर्बानियां, इस्लाम की खातिर क्या कुछ सहाबा ने किरदार, उनकी नमाज, उनकी इबादत, उनकी बंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान। लेकिन आज हमारे यहाँ सजदे नहीं, इबादतें नहीं। अल्लाह ताला हमें सजदों की तौफीक अता करे। बुजुर्गों की जिंदगी ने सजदे दिए, नमाज। 2 मिनट की जहमत। हजरत बायजीद बुस्तामी की बात चली थी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपने गुलाम से कहा सिर्फ फजर में वजू कराना है। गुलाम ने कहा ठीक है हुजूर करा दूंगा। रात आई, दिन गुजरा, गुलाम खुश था, कोई काम ही नहीं है, बस छोटा सा काम है वजू कराना है हजरत को। रात का वक्त जब आया तो इसने सोचा कि मैं अगर अपना बिस्तर इधर उधर कहीं लगा लूं दूर, तो शायद मैं अगर फजर में नहीं उठ पाया, हजरत को वजू नहीं करा पाया, तो एक ही काम है, अगर वो भी नहीं किया तो फिर मेरे होने का क्या मतलब। तो सोचा हजरत के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा लूं, सुबह को हजरत उठेंगे बस मैं भी उठ जाऊंगा, वजू करा दूंगा। यही सोच के इसने नमाज इशा हजरत ने अदा की। हजरत बायजीद बुस्तामी ने दरवाजा हुजरे का बंद किया, इसने अपना बिस्तर हुजरे के दरवाजे पे लगाया। अजीजान गिरामी उल कदर, अब ये सोने के लिए तैयार है, आंखें बंद की हैं, मगर इसके कानों में आवाज आई। क्या आवाज आई? अंदर से आवाज आ रही थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसने कान लगाकर सुना तो अंदर हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। गुलाम कहता है सारी रात मुझे यूं ही अल्लाह के जिक्र की आवाज आती रही। यानी ये अल्लाह वालों की शान, दुनिया सोती है और ये रातों को जाग कर अल्लाह का जिक्र किया करते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता है दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। रात गुजरी, सुबह हुई, हजरत बेदार हुए। इसने वुजू के लिए पानी में लोटा भरा, लोटे में पानी भरा और पानी से वुजू कराने लगा। अब हजरत ने वुजू करके फरमाया तेरा नाम क्या है? इसने कहा कल तो मैंने बताया ही था मेरा नाम असलम है। सोचा चलो पहली बार बताया था, नहीं रहता याद, एक मर्तबा में भूल गए होंगे। दोबारा बता दिया हजरत मेरा नाम असलम। क्या नाम? असलम भाई अगर हो तो जोर से बता दें अपना नाम। असलम। अब वो दिन गुजर गया, तीसरा, अब दूसरा दिन आया, फिर ये रात को बिस्तर लगा के वहीं पे सोया। फिर इसने जो है रात भर अल्लाह अल्लाह का जिक्र सुना, सुबह को आंख खुली, फिर इसने वुजू कराया। हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब इसने कहा 2 बार बता दिया, फिर भूल गए। चलो कोई बात नहीं, भूल गए। तीसरे दिन फिर बताया हजरत मेरा नाम असलम। चौथा दिन आया, फिर इसने वुजू कराया, हजरत ने नाम पूछा क्या नाम है? अब ये बड़ा हैरान। फिर इसने बताया हजरत मेरा नाम असलम है। 5वां दिन आया, फिर इसने वुजू कराया, फिर हजरत ने नाम पूछा। दिन गुजरते गए, ये वुजू कराता गया, हजरत नाम पूछते गए, ये नाम बताता गया। दिन महीनों में बदले, महीने साल में बदले। अजीजों ये सालों का सिलसिला 40 साल पे पहुंच गया। 40 साल तक ये शख्स हजरत बायजीद बुस्तामी को वुजू कराता रहा और हर दिन वुजू करने के बाद में हजरत इससे फरमाते तेरा नाम क्या है? ये कहता हजरत मेरा नाम असलम है। जब 40 साल गुजरे तो इसकी आंखों में आंसू आए, रो के कहने लगा ए अल्लाह वाले 40 साल से हर दिन वुजू कराता हूँ, हर दिन नाम बताता हूँ, आपको मेरा नाम याद नहीं हुआ? आप हर दिन मुझसे मेरा नाम मालूम करते हैं। इसकी आंखों में आंसू आए। अल्लाह वाले ने प्यार फरमाया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया परेशान न हो, गम न कर, तू अपने नाम की बात करता है। सुन, मैं हर रोज जब अल्लाह को याद करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तेरा नाम तो बड़ी बात हो गई, मैं अपना भी नाम भूल जाता हूँ।
फरमाते दुनिया को भूल जाता हूँ, अपने आप को भूल जाता हूँ। अगर याद रहता है मुझे तो फकत परवरदिगार याद रहता है, अगर याद रहता है तो मुझे अल्लाह का नाम याद रहता है, बाकी सारी दुनिया को मैं भुला देता हूँ। ऐ लोगो, ये तालीम है अल्लाह वालों की, मगर आज हमें दुनिया याद है, सब कुछ याद है, अल्लाह याद नहीं। अल्लाह को याद करो, अल्लाह वालों की बारगाहों से सबक हासिल करो, जिंदगियां बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे, परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।